भैया जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। और एक क्लास आपकी हो चुकी है और आपने अच्छे से उसको रेस्पॉन्स दिया है और अच्छे से आपकी समझ में आया भी होगा। अच्छा, इसी टर्म में दूसरी क्लास हम देख रहे हैं आज। दूसरी क्लास क्या है? दूसरी क्लास में आपकी जो हमने कल पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन है और आपको करने होंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है? मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बहुत अच्छे से तुम्हें बताया है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कोई बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्या जो एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और भैया कहाँ तक? अनंत तक जाती है, अनंत तक। और जो अनंत तक जाती है ये हो जाती है आपकी प्राकृतिक संख्या। अच्छा चेक करना, 1 भी आया है, 2 भी आया है, अब ये 91 भी देखने जा रहा है, 91 बीच में कहीं आएगा तो इसमें मतलब क्या नहीं आ रहा? तो क्या नहीं आ रहा? 0 नहीं आ रहा। तो 0 क्या है? हम लिखते हैं पूर्ण संख्या। क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से जो स्टार्ट होती और कहां तक जाती है भैया? अनंत। किसी को डाउट तो बताओ, बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद निम्न में से कौन भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या क्या बताई थी? वे सभी संख्या जो किसी के पाले में आती हो, ठीक है ना। भाज्य संख्या होती है। एक किसी के पाले में आता है क्या? नहीं। 2 नहीं। 3 अच्छा 4 किसके पाले में आता है? 2 ये 4 पाले में आता है, ये भाज्य संख्या है। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या बताई थी? वे सभी संख्या जो किसी के टेबल में न आए, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 के टेबल में सभी आते हैं। अच्छा बताओ यार, 21 किसके बारे में आता? 3 के बारे में भी आता और 7 के में। ये 3 के बारे में भी और 11 के बारे में भी। 29 आता है क्या? नहीं आता। अच्छा, और 27 आता। तो मतलब क्यों कौन सा नहीं आता? 29 नहीं आता। तो यही तुम्हारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। अभाज्य संख्या मैंने बताई थी जो किसी के टेबल में नहीं है। एक बार यहाँ पर देख लो भैया। अब एक बार बताओ, एक अभाज्य संख्या है? बताओ। नहीं बेटे, मैंने पढ़ाया था, मैंने कल भी लिखवाया था कि एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। अच्छा तो 2 है, 3 भैया 2 भी थी, 3 भी थी। नेक्स्ट क्या है? 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। क्यों भैया? क्योंकि 8 भी आती है और 9 भी किसी के बारे में आता होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देख लो, 15 से 24 तक की कितनी सम संख्याएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 15, ये होगी आपकी 15 और ये होगी आपकी 24। सम संख्या ढूंढनी, सम संख्या बताना। चलो तो कौन सी है? पहले 16, उसके बाद 18। 1 मिनट को संख्या लिख लो। 16 17 18 19 20, उसके बाद 21 22 23 24, ठीक है। हमें कौन सी संख्या निकालनी? सम संख्या। पता होगा सम संख्या कौन सी होती है भैया? जो 2 के टेबल से कट जाए, ठीक है, या 2 से कट जाए, ये मान लो। या फिर जिसके अंत में 0 2 4 6 8 ये आए, वो क्या होंगी? सम संख्या। बताओ ये सम संख्या है या नहीं है? ये सम संख्या है क्या? है। ये है। उसके बाद ये गिनो कितने हो गए? 5। तो भैया ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल करेक्ट। इसके सही में नहीं है, ये बता आई बात समझ में? अच्छा ये क्वेश्चन आपको बताना है कि भैया संख्या आपको दे रखी है 95,712 में 5 का जातीय मान बताइए। हाँ भाई 10 बताएंगे कि 5 का इसमें जातीय मान क्या होगा। 5 होगा, बहुत सुंदर भैया। क्या बताया था? 5 ही होगा। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है में स्थानीय मान बता दे 5 का? मैं बता दूं। बताओ। 5,000। बहुत सुंदर भैया, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? अच्छा जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? कौन बताएगा?
इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, बताओ। 10 बताओ भाई। 9 नहीं। अच्छा पवन, क्यों नहीं है 9? रीजन। अच्छा ये अभाज्य नहीं तो ये है क्या? कौन संख्या से? 9। हाँ देखो 5 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं। अच्छा 13 आता है क्या? नहीं भैया। 19 नहीं। 9 आ गया, इसलिए अभाज्य। ठीक है ना, ये भाज्य है और ये सब अभाज्य है। ठीक है। 1 से 100 तक की कितनी विषम संख्या हैं? 1 3 5 7 9 इस प्रकार से गिनोगे तो भैया ये आपकी कितनी बैठेंगी? 50। 50 सम और 50 विषम। अच्छा ये क्वेश्चन देखो 3, 7, 9 और 9 3 7 0 और 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो भाई क्या कर लो, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखो, क्या है आपकी? 9। उसके बाद इनको अवरोही क्रम में लिख दो, 9 उसके बाद 7 उसके बाद 3 और 0। बताओ ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं? है भैया। ऑप्शन नंबर बन। ठीक। अब ये क्वेश्चन आते हैं आपके, इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से समझना होगा। हाँ भैया। ये बेटा देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो अवरोही क्रम में लिख दो। यानी अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। बनने को इससे आप बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा 95,497 में ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बता दूं ये क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 95,400 क्या लिखना? 97 में दोनों 9 के स्थानीय मानों का अंतर बताना। अच्छा आ जाओ 95 और 400। ठीक है। ये क्या है आपका? ये क्या है भैया? 90। 9 नहीं आने भैया, 90 आ गया। और ये 400। और ये क्या है? 5000। उसके बाद 90,000। ये आपका जाएगा भैया। अच्छा बात इतनी समझना आई या नहीं? ये बताओ। अब दोनों ही स्थानीय मान है, ये भी 9 का स्थानीय मान है और ये भी 9 का स्थानीय मान है। ठीक है ना। तो उसने क्या कहा? क्वेश्चन देखो, दोनों 9 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना, यानी बड़ी वाली में से क्या करो? ठीक है। 4 0 है, 4 0 आपके ये हो गए। ठीक है भैया। इसमें तो आपको 90 घटा भैया, ये 0। इधर जब ढाई ले तो 10 कितना बच गया आपका? 1। ये क्या बच गया आपका? 9 9। बताओ ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं? जल्दी है भैया। कौन सा ऑप्शन आपका? ये सब में लास्ट। ठीक आई बात समझ में। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? अब आपको ये देखना है कि 5,40,087 में 4 के जातीय मान और स्थानीय मान का आपको अंतर निकालना होगा। ठीक है ना। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं भैया 5 लाख कितना है? 87। ठीक है। के जातीय मान और स्थानीय मान पहले निकालते हैं इसका 4 का। देखो ये तो 7 आ गया। अब क्या क्या आएगा आपका? 80। उसके बाद ये तो 0 0 ऐसे लिख दो चाहे, ये भी इस प्रकार से। अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका हो गया। उसके बाद क्या होगा आपका? 1 2 3 4 5। ठीक है भैया। अब करना क्या है आपको? उसने क्या बताया? 4 के जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर। अच्छा स्थानीय मान क्या है आपके पास? स्थानीय मान क्या है? ये है आपका 40,000। यहाँ पर दिख रहा? अच्छा ऊपर लिख देते हैं 40,000। क्या हटाना है आपको? 4। अच्छा इसमें जातीय मान बताओ कितना है? जातीय मान सर कितना है बता सकता हूँ? 4 जातीय मान। तो भैया स्थानीय मान क्या है आपका? अगर कुछ स्थानीय मान क्या है तो देखो 1 2 3 4 4 के बाद 4 0। ठीक है। अच्छा जातीय मान इसमें घटाना, तो जातीय मान यहाँ से आप इसमें
घटा सकते हैं तो 6। क्यों भैया देखो धरनी तो 10 और 10 में 4 गए 6, बाकी क्या हो गए 9 9 9 और 3। बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भैया क्वेश्चन समझ में आए? नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 है आपका 9999 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? उत्तरवर्ती, अच्छा यहाँ पर देख लो भैया, एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो एक बात मैंने बताई थी आपको पूर्ववर्ती, और एक बात बताई थी क्या? उत्तरवर्ती। हमेशा याद रखो जब भी हमें पूर्ववर्ती निकालनी होगी तो उसमें तो हमें एक माइनस करना होगा, और जब भी हमें उत्तरवर्ती की संख्या की निकालनी होगी तो उसमें एक प्लस करना होगा, यानी एक हमको उसमें जोड़ना होगा। इतनी बात समझ में किसकी नहीं है? आगे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया 56 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 55 होगी, क्योंकि हमने इसमें क्या करा भैया एक माइनस। अच्छा 56 की उत्तरवर्ती क्या होगी भैया? 57। बहुत सुंदर 57, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा एक ऐड करा। इसी प्रकार में पूछता हूँ 99 की पूर्ववर्ती क्या होगी? क्या नाम है? प्रियांशु, केवल प्रियांशु होता है भैया। क्या? 98 ना भैया, क्या हुआ? 98 नहीं होगी? सही है। अच्छा अब बताओ भैया 99 की उत्तरवर्ती क्या होगी? विशाल, यहाँ पे देखो बताओ 100, क्योंकि इसमें हमें एक जोड़ना होगा, 100 हमारी होगी। सेम कंडीशन इसकी है, इसने पूछा है 9999 की पूर्ववर्ती पूछी नहीं है, क्या पूछी है? उत्तरवर्ती, यानी एक जोड़ दो। तो भैया क्या होगी? तो सीधी सी बात है 9 को एक जोड़ो क्या हो गया? 10 हासिल 1 फिर 10 हासिल 1 फिर 10 हासिल 1 फिर 10। ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख रहा हो तो बताओ। ऑप्शन नंबर बी यानी 10,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसकी समझ में नहीं आएगी? तो भैया पवन बताएंगे कि 9999 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 10,000 बता रहे हैं, तुम बताओ। 9999 पूर्ववर्ती। बहुत सुंदर भैया, एक घटा दो क्या होगी? 9998। बेटा ध्यान से क्वेश्चन सुना करो, उसके बाद क्या करो। अच्छा अब यहाँ पर बताएंगे, फिर पवन बताएंगे कि क्वेश्चन दिख रहा, इसका आंसर तुम्हें बताना है। बताओ भैया 48 हाँ 299 बताओ। 3 ठीक है। किसकी बात समझ में नहीं आई? इस जो बात सबकी समझ में आई भैया, आई बात समझ में? ठीक है यार। अच्छा उसके बाद आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? विशाल बताएंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी, देखो जल्दी, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? भैया 71,000 71,000 कहाँ से होगी? ये 72,000 है, तो कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर 4। नहीं बात समझ में? अच्छा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? प्रिंस बताएंगे कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है, और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा वो आज की क्लास का टॉपर बच्चा कहलाएगा। जल्दी से आंसर बताओ कौन सा हो सकता है? जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अच्छा पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए हाँ बताओ। एक सेकंड बैठ जाओ बेटे, एक सेकंड बैठ जाओ। पहले मैं तुम्हें बता दूं अभाज्य संख्या क्या होती है। कई बार मैंने बता दिया है, जो किसी के बारे में नहीं है। अच्छा 13 सत्ते 91, इसका मतलब 13 के बारे में आता है, तो ये तो होगी नहीं। ये किसके बारे में आता तुम्हें पता नहीं भैया? 3 के बारे में आता है, क्योंकि 3 से काट के देख लो क्या है आपका 93, क्योंकि 31 बार कट गया होगा
31 तिया 93। भैया 95 है भैया 95 19 पंजे भैया 95 भैया 95 भैया विशाल का करेक्ट आंसर है 97 97 आपका करेक्ट। मेरे नीचे वाले में बताओ। बात समझ में आई ये बात। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? एक मिनट रुक जाओ विशाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भैया 0 जीरो बता रहे हैं, तुम बताओ साक्षी। भैया 3 है 3 भैया 2 दो भैया 2 करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने तो बताई थी सबसे अभाज्य संख्या 2 होगी। कल भी मैंने अच्छे से पढ़ाया था, नोट सही में आ गया, नोट करो। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 यानी 5 क्वेश्चन आपके भैया कहाँ के लिए हैं? SW यानी होमवर्क है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अच्छा पहला क्वेश्चन देख लो, 10,000 के उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? बता रखा है, आराम से इसका आंसर आप दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 99,849 के पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? ये भी आप दे सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बता सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या होगी? बता सकते हैं। ये भी अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, उसमें से क्वेश्चन आपका आ रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? ये बताओ, ये सब समझ में आ गया? यस सर। कैसे लगी आज की क्लास? बहुत अच्छी। ठीक है, सब समझ में आया? यस भैया। ठीक है ना। तो बेटा ये आपका जो टॉपिक था संख्या पद्धति, ये आज कंप्लीट हो गया है यानी खत्म हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।